अयोध्या की रानी बाजार में आयोजित इस भाईचारा सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य समाज में आपसी सौहार्द, सामाजिक न्याय और भाईचारे को बढ़ावा देना रहा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे पूर्व शिक्षा मंत्री और आजाद समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर मसूद अहमद का कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से लादकर जोरदार स्वागत किया। जनसभा को संबोधित करते हुए डॉक्टर मसूद अहमद ने कहा कि आज समाज में आपसी सद्भाव और भाईचारे को मजबूत करने की सख्त आवश्यकता है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि जन जन तक पार्टी की विचारधारा और सामाजिक समरसता का संदेश पहुंचाएं। इस दौरान मंच पर पार्टी के अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी और भारी संख्या में समर्थक भी मौजूद। नेता बनने आया था, नेता बन गया। विधायक से नेता कई गुना बड़ा होता है। पहले कार्यकर्ता बनो, नेता बन जाओ। आप पता करने की बात करते हैं, उनसे बताओ। अगर आप ऐसे मीटिंग आपने अपनी दिखा दिया कौन पड़ेगा? अगर आप अपनी ताकत नहीं दिखाओगे, अपनी एकता का प्रदर्शन नहीं करोगे, तो मैं साफ साफ कह देता हूँ दूसरा चलेगा मुसलमान को नहीं देता। आप तक बात तक कौन की व्यक्ति को भरा आपकी लड़ाई आसान नहीं है, आपकी लड़ाई बहुत कठिन है। अभी जो बहुजन समाज पार्टी है उसमें बहुत सारे अंगभक्त हैं। अंगभक्त माने होता है मानसिक बीमार। अंगभक्त माने होता है मानसिक बीमार। अभी वो अलग है, आपकी लड़ाई अलग है। तो भाई मैं तो एक बात से पूछूं कि आपकी सलामी हो, क्रांतिकारी हो, अगर ताकत नहीं होगी तो क्रांतिकारी का नाम हो चुका होगा। मैं सब कुछ तो मौजा लेने का ही। अब इस साल में कम से कम 100 आपको मिल जाएंगे। इससे ज्यादा तो होम जो रहा था भाई, मैं सदा को अंदर बन गए। नेता बन के आया था तो ऐसा करता जगह हो जाए तो नेता जगह मेरी तो वही जाएगी। मैं आपको एहसास कराना हम जीतेंगे। कैसे जीतोगे? पहले हम तो इकट्ठा हो लें, है कि नहीं बात? पहले हम इकट्ठा हो लें, इसलिए कि हमारे पास ही कुछ नहीं है। जिसके पास सब कुछ है उसको देख लेंगे, है कि नहीं बात? भाई उनके पास सबर भाइयों के पास सब कुछ है, मजबूत हैं, उनके पास बहुत कुछ है। उनको अभी हम देने लायक कुछ नहीं है। जब हम देने लायक हो जाएंगे तो हम देंगे, है कि नहीं? बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपसे बात करने की सोच रहा हूँ, आपसे मुलाकात नहीं हो पा रही। आप चंद्रशेखर भैया के साथ ही लगे हुए हैं इस समय। जो सम्मेलन है
साहब भी आपके साथ आ गए हैं, एक बड़ा अनुभव आप ले आए अपनी पार्टी में, कैसा लग रहा है आप लोगों को? पूरे प्रदेश में वो सब लोग जो है जो चाहते हैं कि बहुजन मूवमेंट आगे बढ़े और अच्छे लोग हैं, निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा करना चाहते हैं, उन सब लोगों का झुकाव जो है वो लगातार आजाद समाज पार्टी की तरफ बढ़ रहा है। कुछ लोगों ने ज्वाइन कर लिया और तमाम ऐसे लोग जो हैं वो ज्वाइन करने की लाइन में हैं और लोग बहुत जल्द ज्वाइन करेंगे। 27 का जो विधानसभा का चुनाव होने वाला है, क्या तैयारी हुई अब तक? आप लोग आप पहली सूची भी जारी कर दिए हैं, तकरीबन 35-37 प्रत्याशी भी उतार दिए हैं, प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं, क्या तैयारी चल रही है? 45 प्रत्याशी हमने प्रभारी जो बनाए हैं पूरे प्रदेश में, तो हमारी जमीन से बहुत मजबूत तैयारी चल रही है। और जैसा कि जो है भाईचारा के माध्यम से इस पूरे बहुजन समाज को, मनुवाद को और जो है ब्राह्मणवाद को जिससे डर लगता है, वो बहुजन समाज को जातियों में अलग अलग करके जो है रखना चाहते हैं। लेकिन माननीय चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में जो है, जैसा कि माननीय चंद्रशेखर आजाद जी के मन में जो भावना है पूरे बहुजन समाज को अपने सगे जो है अपने भाई की तरह, अपने परिवार की तरह समझने की, तो उनकी उस भावना के कारण पूरा बहुजन समाज जो है, वो चाहे पिछड़ा समाज हो, चाहे मुस्लिम समाज हो, चाहे दलित समाज हो, वो सब लोग जो है उस भावना से प्रभावित होकर के उनके आंदोलन में उनका साथ दे रहे हैं। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि शुरू करेंगे उधर से, सहारनपुर से 50 सीटें बता रहे हैं जिता कर देंगे। आप लोगों का कितना है? अभी आप लोग क्या करेंगे? बीजेपी को हरा देंगे इस बार या गठबंधन करेंगे या कैसे रुकेगी बीजेपी? बस यही सवाल है हमारा। इस बारे में आपको ये कहना चाहते हैं कि डॉक्टर साहब तो चूंकि पार्टी में थोड़ा सा अभी जो है बहुत जल्दी हुआ, तो अभी शायद पूरी जो है गहराई जो का एहसास कुछ समय में होगा, तब ये संख्या और ज्यादा बताएंगे। वो 50 जो है पश्चिम की, हाँ 50 पश्चिम की, हाँ तो जो है निश्चित रूप से करीब करीब जो है सैकड़ों सीटें जो है हम लोग उत्तर प्रदेश में जीतेंगे। क्योंकि ऐसा देखिए क्या है ना कि जब आदमी तंग आ जाता है तो वो तमाम छोटी छोटी चीजों से फिर किनारा करके, जिस तरीके से आज आप बताइए कौन सा ऐसा वर्ग है जिसके लिए माननीय चंद्रशेखर जी आवाज नहीं उठा रहे, जिसके लिए लड़ नहीं रहे, जिसके लिए जो है संसद में चिट्ठी नहीं लिख रहे हैं, कौन ऐसा वर्ग है? क्या लग रहा है बिना चंद्रशेखर के अब कोई राजनीति उत्तर प्रदेश में नहीं होगी? निश्चित रूप से नहीं होगी। क्या कहेंगे आखिरी शब्दों में आप बताइए, अपने आवाम के लिए जो भाईचारा सम्मेलन है, लगातार आप लोग प्रबुद्ध जन वर्ग सम्मेलन किए, तमाम तरीके के ओबीसी समाज के साथ आप लोगों ने बैठ के मीटिंग की, इसका कितना असर रहा और 27 में क्या परिणाम आने वाले हैं? आप अपने आवाम को क्या संदेश देना चाहते हैं? आपके माध्यम से मैं सभी लोगों को, जो पूरे प्रदेशवासियों से जो कहना चाहता हूं कि बहुजन समाज के लोगों, जिस तरीके से आपने देखा कि अलग अलग पार्टियों में अलग अलग जगहों पर बंटने के नाते और उन पार्टियों के नेतृत्व को जो है वो बहुजन आंदोलन के प्रति जो है समर्पित और वफादार न होने के नाते, मनुवादियों के सामने घुटने टेक देने के नाते जो है हमारा बहुजन समाज निराश हुआ है। लेकिन जिस तरीके से जो है, जिस तरह के संघर्ष, जिस तरीके से अपनी जान की बाजी लगा देने के लिए हर बहुजन समाज के हर वर्ग के लिए जो है वो काम कर रहे हैं, तो उसकी वजह से जैसे आप देखिए जो आज पिछड़ी जातियां उत्तर प्रदेश में रहती है, जिनकी आबादी 40% से ज्यादा जो है, उनके लिए 15% अतिरिक्त आरक्षण की बात जो है भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने किया। आदि दलित समाज जो महसूस कर रहा था कि दलित समाज में भी हम पिछड़ जा रहे हैं, तो उनके लिए 5% अतिरिक्त आरक्षण जो है हम बात कर रहे हैं। और उसके अलावा तमाम वो चीजें, जैसे लोकसभा विधानसभाओं में जो बैकवर्ड समाज के लोगों को आरक्षण नहीं मिला, उनके कोई सीटें नहीं रिजर्व है, तो इस भारत में जो है या उत्तर प्रदेश में कह सकते हैं कि पहली बार जो है बहुत मजबूती से जो है, आप देखिए पिछड़े समाज की तमाम पार्टियां हैं, पीडीए की तमाम बात करते हैं, लेकिन पिछड़ों के जब लोग कुल मिला के आप अपने लोगों को आश्वस्त कर रहे हैं। बिल्कुल जिस तरीके से जो चीजें जो है, जो हमारे मुद्दे जो है मुख्य धारा में राजनीति के आए नहीं, कभी जो है लोगों ने किनारे करने का काम किया, जुनून होते हुए भी जो है उन सारे जो है महत्वपूर्ण और उचित मुद्दों को माननीय चंद्रशेखर आजाद जी ने पूरी मजबूती से, पूरी शिद्दत से, पूरे मन से उठाया है और हम सब लोगों को भरोसा है कि वो पूरा करेंगे। इसलिए पूरा बहुजन समाज उनके नेतृत्व में बहुत तेजी से उत्तर प्रदेश में आजाद समाज पार्टी में जुड़ा है।